अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि आपका खुद का दिमाग है, तो शायद आपको लगेगा कि यह वही लाइन है जो हर दूसरा इंसान बोलता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में शायद आपको अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा सच समझ आने वाला है। एक ऐसा सच जो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं देखा होगा। सच ये है कि ज्यादातर लोग खराब स्ट्रेटजी की वजह से नहीं हारते। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि हर बार सही समय पर उनका माइंड उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और जब आपका माइंड ही आपके खिलाफ खेलने लगे, तो फिर चाहे आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा इंडिकेटर क्यों ना हो, रिजल्ट आखिर में टूट ही जाता है। जरा खुद को याद करके देखिए, कितनी बार आपने खुद से कहा था कि अब की बार मैं सिर्फ प्लान के हिसाब से ट्रेड करूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट तेजी से भागा, आपके अंदर बेचैनी शुरू हो गई। दिल ने कहा, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका चला जाएगा, और फिर आपने बिना सेटअप के ट्रेड ले लिया। कितनी बार आपने स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन जैसे ही प्राइस उसके पास पहुंचा, आपने खुद ही उसे हटा दिया, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं आपको उम्मीद थी कि मार्केट वापस घूम जाएगा। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? उस समय आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो, जबकि सच में आपका डर और लालच आपके लिए डिसीजन ले रहे होते हैं। यही वो चीज है जो धीरे धीरे एक ट्रेडर को अंदर से तोड़ देती है। मैं आपको कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं देने वाला, ना कोई ऐसा इंडिकेटर जो हर ट्रेड में जीत दिला दे, ना कोई ऐसा सीक्रेट सेटअप जिससे आपका अकाउंट रातों रात बदल जाए, क्योंकि मैंने खुद सालों तक इन्हीं चीजों के पीछे भागकर अपना बहुत समय और पैसा बर्बाद किया है। मैं घंटों यूट्यूब वीडियो देखता था, हर दूसरे दिन नई स्ट्रेटजी ट्राई करता था। कभी किसी ने कहा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करो, तो मैं वही करने लगा। फिर किसी ने कहा कि प्राइस एक्शन ही असली चीज है, तो मैं पूरी स्ट्रेटजी बदल देता था। कुछ दिन किसी इंडिकेटर से प्रॉफिट होता तो लगता अब मिल गया असली सीक्रेट, लेकिन फिर अचानक कुछ लॉस आते और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता। फिर मैं दोबारा नई स्ट्रेटजी ढूंढने निकल पड़ता। और शायद यही कहानी आपकी भी रही होगी, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो हर बार बाहर समाधान ढूंढते हैं, जबकि असली समस्या उनके अंदर होती है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। मुझे लगता था कि अगर मैंने चार्ट पढ़ना सीख लिया, अगर मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ गया, अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पहचानने लगा, तो मैं लगातार पैसा कमा सकता हूं। शुरुआत में कुछ ट्रेड अच्छे गए भी, और वहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट ने मेरे अंदर एक झूठा विश्वास पैदा कर दिया कि अब मैं मार्केट समझ चुका हूं। मुझे लगने लगा कि मैं बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट हूं। फिर एक दिन मार्केट ने मेरा पूरा भ्रम तोड़ दिया। मुझे एक सेटअप दिखा जो मुझे परफेक्ट लगा। मैंने सोचा ये ट्रेड तो पक्का चलेगा। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि मैंने नॉर्मल से बड़ा पोजीशन साइज ले लिया, एंट्री ली, और कुछ मिनट बाद मार्केट अचानक उल्टा घूम गया। स्टॉप लॉस पास आने लगा, लेकिन मेरा ईगो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं गलत हो सकता हूं। मैंने खुद से कहा, थोड़ा और रुक जाता हूं, मार्केट वापस आ जाएगा। फिर मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं मैं हार स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। लेकिन मार्केट को आपके ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद स्क्रीन पर सिर्फ लाल नंबर थे। एक ही ट्रेड ने कई हफ्तों का प्रॉफिट खत्म कर दिया। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेटजी नहीं है। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूं। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार वही सवाल दिमाग में घूम रहा था कि अगर मुझे इतना सब पता था, तो मैं फिर भी हार क्यों गया। मैंने अपने पुराने सारे ट्रेड निकाले, एक एक एंट्री देखी, एक एक एग्जिट देखा, और धीरे धीरे मुझे एक ऐसा पैटर्न दिखने लगा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। ज्यादातर लॉस खराब स्ट्रेटजी की वजह से नहीं हुए थे। वो लॉस हुए क्योंकि मैंने डर में डिसीजन लिया, लालच में रिस्क बढ़ाया, गुस्से में रिवेंज ट्रेड किया, और सबसे ज्यादा नुकसान तब हुआ जब मैंने अपने ही नियम तोड़ दिए। मतलब असली दुश्मन चार्ट पर नहीं बैठा था, वो मेरे अंदर बैठा था। यही मैंने खुद पर एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने फैसला लिया कि अगले 21 दिन मैं सिर्फ एक चीज पर फोकस करूंगा, पैसा नहीं, सिर्फ अपना बिहेवियर। ना डेली टारगेट, ना अकाउंट डबल करने की सोच, ना जल्दी अमीर बनने का सपना। सिर्फ एक सवाल, क्या मैं अपने नियम फॉलो कर सकता हूं? सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन यकीन मानिए असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जब आप पहली बार अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तभी आपको पता चलता है कि अंदर कितना शोर चल रहा है। पहले ही दिन मार्केट में एक तेज मूव आया। कैंडल्स तेजी से भाग रही थी। सोशल मीडिया पर लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाल रहे थे। अंदर से आवाज आई कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा। दिल तेज धड़कने लगा, हाथ खुद ब खुद एंट्री लेने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन मैंने खुद को रोका क्योंकि मेरे प्लान में वो सेटअप था ही नहीं। उस दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया और सच बताऊं उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पैसा खो रहा हूं, जबकि असल में पहली बार मैं खुद को बचा रहा था। यही फोमो है और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपना अकाउंट धीरे धीरे खत्म कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हर भागती हुई कैंडल पैसा है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हर मूव को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ सही मौके का इंतजार करता है। और ये इंतजार करना जितना सुनने में आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट सिर्फ आपके अकाउंट को नहीं टेस्ट करता, वो आपके धैर्य को टेस्ट करता है, आपके इमोशन को टेस्ट करता है और सबसे ज्यादा आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करता है। अब यहां से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इससे पहले दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मैंने पहली बार खुद को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश की तब मुझे लगा था कि सबसे मुश्किल काम सही एंट्री ढूंढना होगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि असली मुश्किल सही एंट्री लेना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को शांत रखना है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा युद्ध चार्ट पर नहीं चलता, सबसे बड़ा युद्ध आपके अंदर चलता है। और जिस दिन मैंने ये समझा उसी दिन मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। पहले मैं हर लॉस को पर्सनल अटैक की तरह लेता था। अगर ट्रेड गलत जाता तो मुझे लगता मैं फेल हो गया हूं। अगर लगातार 2 लॉस हो जाते तो पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता। फिर मैं स्ट्रेटजी बदलने लगता, इंडिकेटर बदलने लगता, टाइम फ्रेम बदलने लगता। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि शायद समस्या स्ट्रेटजी में नहीं, मेरे सोचने के तरीके में है। क्योंकि सच ये है कि मार्केट किसी के लिए भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड सही नहीं ले सकता, कोई भी सेटअप हर बार काम नहीं करता। और जब तक आप इस सच्चाई को दिल से स्वीकार नहीं करते, तब तक हर लॉस आपको अंदर से तोड़ता रहेगा। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका विन रेट 60% है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर 10 में से 6 ट्रेड लगातार जीतोगे। हो सकता है पहले 5 ट्रेड लगातार लॉस हो जाएं और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग तुरंत डरना शुरू कर देता है। उन्हें लगता है कि स्ट्रेटजी खराब हो गई, मार्केट बदल गया, अब कुछ नया सीखना पड़ेगा। लेकिन असली समस्या ये नहीं होती। असली समस्या ये होती है कि उनका माइंड शॉर्ट टर्म रिजल्ट को लॉन्ग टर्म रियलिटी समझने लगता है। और यहीं से गलती शुरू होती है। ट्रेडिंग में हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। पिछले ट्रेड का रिजल्ट अगले ट्रेड को तय नहीं करता, लेकिन इंसानी दिमाग ऐसा नहीं सोचता। अगर 2 लॉस हो जाएं तो तीसरे ट्रेड में डर बढ़ जाता है। अगर 2 बड़े प्रॉफिट हो जाएं तो तीसरे ट्रेड में लालच बढ़ जाता है। और यही इमोशनल स्विंग्स धीरे धीरे ट्रेडर को खत्म कर देती हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब लगातार 4 लॉस हुए थे। स्टैटिस्टिकली वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन मेरे अंदर डाउट शुरू हो चुका था। मुझे लगने लगा कि शायद मेरा एज खत्म हो गया है, शायद मैं मार्केट को समझ ही नहीं पा रहा। उस दिन मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता वही था जो ज्यादातर लोग चुनते हैं, नई स्ट्रेटजी ढूंढो, नया इंडिकेटर लगाओ, किसी और ट्रेडर को कॉपी करो। लेकिन दूसरी बार मैंने खुद को रोका। मैंने अपना जर्नल खोला और पिछले 100 ट्रेड देखे। तब मुझे एक बहुत बड़ा सच समझ आया। मेरा एज अभी भी पॉजिटिव था, लॉन्ग टर्म रिजल्ट अभी भी सही थे। समस्या सिर्फ इतनी थी कि मैं कुछ लॉस देखकर घबरा गया था। और यहीं से मैंने अपने लिए एक नया नियम बनाया। मैं किसी भी स्ट्रेटजी को 10-20 ट्रेड से पहले जज नहीं करूंगा, क्योंकि 1 या 2 या 4 ट्रेड कुछ साबित नहीं करते। लॉन्ग टर्म में आपका बिहेवियर ज्यादा मायने रखता है, ना कि एक दिन का रिजल्ट। यहीं से मेरी ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। मैंने पहली बार रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ नंबर की तरह देखना बंद किया। पहले मेरे लिए रिस्क का मतलब सिर्फ इतना था कि कितने प्रतिशत पैसा दांव पर लगा है। लेकिन बाद में समझ आया कि असली रिस्क पैसा नहीं होता, असली रिस्क आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। अगर आपका पोजीशन साइज इतना बड़ा है कि एक छोटा सा मूव भी आपके अंदर डर पैदा कर दे, तो समझ जाइए रिस्क ज्यादा है। क्योंकि जिस ट्रेड में आपका दिमाग शांत नहीं रह सकता, उस ट्रेड में आप सही डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे। मैंने खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, अगर ये ट्रेड अभी लॉस में चला जाए तो क्या मैं इमोशनली शांत रहूंगा? अगर जवाब ना होता तो मैं पोजीशन साइज छोटा कर देता। और यकीन मानिए, इसी एक बदलाव ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब रिस्क कंट्रोल में होता है, तब मेरा माइंड ज्यादा क्लियर रहता है। मैं बिना डर के चार्ट देख पाता हूं, बिना लालच के डिसीजन ले पाता हूं। लेकिन जैसे ही रिस्क बढ़ता है, अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। हर छोटी कैंडल दिल की धड़कन बढ़ाने लगती है, हर टिक पर नजर जाती है, और फिर इंसान सिस्टम नहीं, इमोशन के हिसाब से ट्रेड करने लगता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अच्छी स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी पैसा नहीं बचा पाते, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को कभी ट्रेन ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ चार्ट पढ़ना सीखा,
लेकिन खुद को पढ़ना नहीं सीखा। और ट्रेडिंग में सबसे जरूरी यही है, खुद को समझना, अपने डर को पहचानना, अपने लालच को पहचानना। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के पैटर्न नहीं देखेंगे तब तक आप उन्हें बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने 21 दिन के इस सिस्टम में एक और चीज जोड़ दी। हर रात सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखना था, मुझे यह भी लिखना था कि ट्रेड लेते समय मैं कैसा महसूस कर रहा था। क्या मुझे जल्दी थी? क्या मैं किसी पिछले लॉस का बदला लेना चाहता था? क्या मुझे डर था कि मौका छूट जाएगा? और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, मेरा इंपल्सिव बिहेवियर है। क्योंकि जब भी मैं इमोशनल होकर ट्रेड लेता था, रिजल्ट खराब होता था। और जब भी मैं सिर्फ प्लान फॉलो करता था, तब चाहे छोटा प्रॉफिट मिले या छोटा लॉस, अंदर शांति रहती थी। और यहीं से पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में असली कॉन्फिडेंस बड़े प्रॉफिट से नहीं आता। असली कॉन्फिडेंस बार बार सही बिहेवियर दोहराने से आता है। अब सवाल यह है कि अगर हर ट्रेड का रिजल्ट अननोन है, तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स लंबे समय तक टिके कैसे रहते हैं? वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? क्योंकि सच ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ खुद को कंट्रोल करना सीखता है। अब तक आपने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गेम माइंडसेट का है। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर इंसान को पता है कि उसे डिसिप्लिन में रहना है, तो फिर वो बार बार वही गलती क्यों दोहराता है? क्यों हर ट्रेडर किसी न किसी दिन खुद से ये वादा करता है कि अब ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही चीज दोबारा हो जाती है? इसका जवाब बहुत गहरा है, क्योंकि इंसान का दिमाग दर्द से बचना चाहता है और तुरंत सुख चाहता है। ट्रेडिंग में यही चीज सबसे बड़ा जाल बन जाती है। जब मार्केट तेजी से भागता है तो आपका दिमाग कहता है अभी एंट्री लो वरना मौका निकल जाएगा। जब लॉस होता है तो दिमाग कहता है तुरंत दूसरा ट्रेड लेकर पैसा वापस निकालो। और जब प्रॉफिट होता है तो दिमाग कहता है आज तो मार्केट समझ आ गया, अब बड़ा रिस्क लो। मतलब हर परिस्थिति में आपका माइंड आपको डिसिप्लिन से दूर खींचने की कोशिश करता है। और अगर आपने इसे कंट्रोल करना नहीं सीखा तो चाहे आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो, आखिर में नुकसान ही होगा। मुझे वो समय आज भी याद है जब मैं लगातार स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। मार्केट खुलने से पहले ही अंदर एक अजीब बेचैनी शुरू हो जाती थी। ऐसा लगता था कि अगर आज बड़ा ट्रेड नहीं लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और यही सोच धीरे धीरे मुझे अंदर से खत्म कर रही थी, क्योंकि मैं ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह नहीं, जुआ की तरह ट्रीट करने लगा था। मुझे हर दिन कुछ बड़ा चाहिए था, हर दिन रिजल्ट चाहिए था। लेकिन मार्केट हर दिन मौका नहीं देता, और जो इंसान हर दिन ट्रेड ढूंढता है वो आखिर में जबरदस्ती ट्रेड लेने लगता है। यही सबसे खतरनाक स्टेज होती है, क्योंकि वहां से इंसान सेटअप नहीं, अपनी इमोशन ट्रेड करने लगता है। और सच बताऊं, ज्यादातर अकाउंट एक बड़े लॉस से नहीं खत्म होते, वो छोटे छोटे इमोशनल डिसीजन से धीरे धीरे खत्म होते हैं। यहीं से मैंने अपने 21 दिन के सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रक्चर देना शुरू किया। मैंने खुद से कहा कि अब मेरा फोकस सिर्फ एक चीज पर रहेगा, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। मतलब अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं, अगर रिस्क लिमिट पूरी हो गई तो ट्रेड बंद, अगर लगातार 2 लॉस हो गए तो उस दिन स्क्रीन बंद। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा दिमाग बार बार मुझे उकसाता था। अंदर से आवाज आती थी कि शायद अगला ट्रेड बड़ा प्रॉफिट दे दे, शायद अभी मार्केट घूम जाए, शायद इस बार नियम तोड़ना सही हो। लेकिन मैंने पहली बार अपने दिमाग की हर बात मानना बंद किया, और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। क्योंकि ट्रेडिंग में मैच्योरिटी तब नहीं आती जब आप ज्यादा इंडिकेटर सीख लेते हो। मैच्योरिटी तब आती है जब आप अपने इमोशन के बावजूद सही डिसीजन लेना शुरू कर देते हो। धीरे धीरे मैंने एक और चीज नोटिस की, जब मैं सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करता था तब अंदर का डर कम होने लगता था। पहले हर ट्रेड मेरी पहचान तय करता था। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं खुद को जीनियस समझता था, अगर लॉस हुआ तो लगता था मैं बेकार ट्रेडर हूं। लेकिन अब सोच बदलने लगी थी। अब मैं हर ट्रेड को सिर्फ एक डेटा पॉइंट की तरह देखने लगा। एक ट्रेड कुछ साबित नहीं करता, 5 ट्रेड कुछ साबित नहीं करते। असली फर्क सैकड़ों ट्रेड के बाद दिखता है। और यही सोच इंसान को इमोशनल फ्रीडम देती है, क्योंकि जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ट्रेड के रिजल्ट से जुड़ा होता है तब आप हमेशा डर में रहते हो। लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस अपने प्रोसेस से जुड़ जाता है तब आप ज्यादा शांत हो जाते हो, और शांत माइंड ही अच्छे डिसीजन ले सकता है। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं, मार्केट में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है। सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो लॉस के बाद भी खुद को कंट्रोल में रख सके, क्योंकि असली टेस्ट वहीं होता है। प्रॉफिट के समय डिसिप्लिन दिखाना आसान है, लेकिन जब लगातार नुकसान हो रहा हो तब भी प्लान फॉलो करना, यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। और यही चीज आपको भीड़ से अलग करती है,
क्योंकि ज्यादातर लोग लॉस के बाद अपना असली चेहरा दिखाते हैं। कोई गुस्से में ओवर ट्रेडिंग शुरू कर देता है, कोई रिस्क बढ़ा देता है, कोई बिना सेटअप के एंट्री लेने लगता है और कुछ लोग पूरी ट्रेडिंग ही छोड़ देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर एक चीज समझता है, लॉस गेम का हिस्सा है। अगर रिस्क कंट्रोल में है और प्रोसेस सही है तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अपने आप आएंगे। यहीं पर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में असली सफलता सिर्फ पैसा नहीं है, असली सफलता है इमोशनल कंट्रोल। जब आप चार्ट को बिना डर और लालच के देख सकते हो तब आप फ्री हो। जब स्टॉप लॉस हिट होने पर भी आपका माइंड शांत रहता है तब आप फ्री हो। और ये फ्रीडम किसी सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं आती, ये बार बार सही बिहेवियर दोहराने से आती है। यही वजह है कि मैंने 21 दिन के इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक चीज पर जोर दिया, रिपीटेड डिसिप्लिन। क्योंकि आपका माइंड अचानक नहीं बदलता, वो धीरे धीरे बदलता है। हर बार जब आप फोमो के बावजूद ट्रेड नहीं लेते, आपका माइंड बदलता है। हर बार जब आप स्टॉप लॉस को बिना हटाए एक्सेप्ट करते हो, आपका माइंड बदलता है। हर बार जब आप लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड नहीं लेते, तब आपका माइंड मजबूत होता है। और यकीन मानिए, यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहती, ये आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि धीरे धीरे आप सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनते, आप एक ज्यादा शांत इंसान बनने लगते हो। आपका धैर्य बढ़ता है, आपकी सोच बदलती है, आप जल्दी रिएक्ट करना बंद कर देते हो। और यही बदलाव जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी दिखने लगता है। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं सिखाती, ट्रेडिंग इंसान को खुद को पढ़ना सिखाती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, क्योंकि 21 दिन पूरे होने के बाद असली बदलाव आपके अकाउंट में नहीं बल्कि आपकी सोच में दिखाई देने लगता है। पहले आप खुद को ऐसा इंसान मानते थे जो जल्दी पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है। अब आप खुद को एक ऐसे ट्रेडर की तरह देखने लगते हो जो सिर्फ प्रोसेस फॉलो करता है। और यकीन मानिए, यही वो बदलाव है जो 90% लोगों की जिंदगी में कभी नहीं आता। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते रहते हैं। अगर एक दिन बड़ा प्रॉफिट हुआ तो उन्हें लगता है कि अब वो मार्केट के मास्टर बन गए हैं, और अगर कुछ लॉस हो जाए तो उन्हें लगता है कि शायद ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं। मतलब उनका पूरा कॉन्फिडेंस सिर्फ रिजल्ट पर टिका होता है। लेकिन आपने इन 21 दिनों में अपने माइंड को एक नई चीज सिखाई है। आपने खुद को यह सिखाया है कि रिजल्ट हमेशा कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन आपका बिहेवियर हमेशा कंट्रोल में हो सकता है। यही वो पॉइंट है जहां से इमोशनल फ्रीडम शुरू होती है। अब अगर लगातार 3 लॉस भी हो जाएं, तो आपका माइंड पहले की तरह नहीं टूटता, क्योंकि अब आप हर लॉस को अपनी पहचान नहीं मानते। अब आप समझ चुके होते हो कि एक ट्रेड सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, वो आपको जीनियस भी साबित नहीं करता और बेकार भी नहीं। यही सोच इंसान को लंबे समय तक टिकने की ताकत देती है, क्योंकि मार्केट हमेशा बदलता रहेगा। कभी तेजी होगी, कभी गिरावट होगी, कभी हाई वोलेटिलिटी होगी, कभी पूरा मार्केट सुस्त पड़ेगा। लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल है तो आप हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कर लोगे। और यही प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो हर बार मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ खुद को कंट्रोल करना सीखता है। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने बिना डर के स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया था। पहले अगर स्टॉप लॉस हिट होता था तो अंदर गुस्सा भर जाता था। ऐसा लगता था कि मार्केट ने मेरे खिलाफ कुछ कर दिया। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने स्क्रीन बंद की और अंदर से शांति महसूस हुई, क्योंकि पहली बार मैंने अपना नियम नहीं तोड़ा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि असली जीत पैसा नहीं है, असली जीत खुद पर कंट्रोल है। और यकीन मानिए, जिस दिन इंसान खुद पर कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उसके बाद वो हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करता, वो हर भागती हुई कैंडल के पीछे नहीं भागता, वो सिर्फ अपने एज पर भरोसा करना सीखता है। और यही भरोसा धीरे धीरे कंसिस्टेंसी में बदलता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, 90% लोग ट्रेडिंग में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद को नहीं पढ़ पाते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब डर उनके डिसीजन चला रहा है और कब लालच। इसलिए वो हर बार वही गलती दोहराते रहते हैं, कभी ओवर ट्रेडिंग, कभी रिवेंज ट्रेड, कभी बिना सेटअप एंट्री। और सबसे खतरनाक चीज ये कि ज्यादातर लोग अपनी गलती का कारण मार्केट को मानते रहते हैं। कोई कहता है मार्केट मैनिपुलेटेड है, कोई कहता है किस्मत खराब है, लेकिन बहुत कम लोग ईमानदारी से खुद को देखकर ये स्वीकार करते हैं कि असली समस्या उनके अंदर है। और जब तक इंसान ये स्वीकार नहीं करता, तब तक बदलाव शुरू ही नहीं होता। इसीलिए ये 21 दिन सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने का प्रोसेस है।
क्योंकि हर बार जब आप अपने नियम फॉलो करते हो, आपका दिमाग एक नई पहचान बनाता है। हर बार जब आप लॉस के बाद शांत रहते हो, आपका माइंड मजबूत होता है। हर बार जब आप फोमो के बावजूद ट्रेड नहीं लेते, तब आपका डिसिप्लिन गहरा होता है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब सही बिहेवियर मजबूरी नहीं आदत बन जाता है। यही वो स्टेज है जहां ट्रेडिंग आपके लिए कम इमोशनल और ज्यादा प्रोफेशनल बनती है। और सच बताऊं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई एक इंडिकेटर उनकी जिंदगी बदल देगा, कोई एक सेटअप उन्हें अमीर बना देगा। लेकिन असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। पहले माइंड बदलता है, फिर रिजल्ट बदलते हैं। पहले बिहेवियर बदलता है, फिर अकाउंट बदलता है। और जो इंसान इस चीज को समझ जाता है, वही लंबे समय तक टिक पाता है। अब सवाल यह है कि क्या आप सच में ये 21 दिन का चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? क्योंकि ये आसान नहीं होगा। इसमें आपको अपने ईगो से लड़ना पड़ेगा। आपको कई बार खुद को रोकना पड़ेगा, कई बार स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी, कई बार लॉस को बिना गुस्से के स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये कर लिया, तो यकीन मानिए आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। क्योंकि उसके बाद आपका फोकस जल्दी पैसा कमाने पर नहीं रहेगा, आपका फोकस खुद को बेहतर बनाने पर रहेगा। और यही वो सोच है जो आखिर में इंसान को भीड़ से अलग करती है। अगर आपको इस वीडियो में अपनी कहानी दिखाई दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझते हैं। और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप आज से अपना 21 दिन का चैलेंज शुरू कर रहे हैं। अपने जर्नल की पहली लाइन लिखिए, मेरा टारगेट पैसा नहीं, परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। याद रखिए, ट्रेडिंग में असली जीत किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती। असली जीत तब आती है जब आप बार बार सही बिहेवियर दोहराते हो। यही छोटे छोटे डिसिप्लिन एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। फैसला अब आपके हाथ में है। भीड़ का हिस्सा बने रहना है या उस छोटे से प्रतिशत में शामिल होना है जो मार्केट में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि खुद पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं।